हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान हैं, वो बहुत ही पवित्र हैं और परमेश्वर कभी भी वो झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, परमेश्वर कभी भी कोई गलती नहीं करते, परमेश्वर कभी कोई पाप नहीं करते। परमेश्वर में सिर्फ और सिर्फ भलाई है और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला, मैं सत्य हूँ, मतलब मैं सच हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह सच हैं, इसका मतलब वो झूठ नहीं बोलते। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जगत की ज्योति मैं हूं। तो जगत की ज्योति मतलब प्रकाश, उजाला। तो जब प्रकाश है, जब उजाला है, तो इसका मतलब उसमें अंधकार नहीं है। इसका मतलब उसमें अंधकार वाली एक भी बात नहीं है। तो देखो, इतना कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं सत्य हूं, मैं उजाला हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि देखो, इस जगत का जो सरदार है वो आ रहा है और उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो जगत का जो प्रधान है, जो सरदार है, वो है शैतान और उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना 14:30 में। फिर जब हम बाइबल से देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब आदम को बनाया था, साथ में उसकी पत्नी हवा थी, तो दोनों को बनाया था। तो बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 17 वचन से। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो देखो, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाकर आदन वाटिका में रखा था तो उनके लिए ऐसा बोला था कि सारे फल खाना, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है, उसका जो वृक्ष है, उसका फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो देखो, जब ये बात हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो आदम और हवा ने फल खाया था, तो उसके बाद वो मरे नहीं हैं। उन लोगों ने अपने लिए अंजीर के पत्तों का कपड़े बनाए और कपड़े बनाकर वो तो छुप कर बैठ गए थे, जबकि मरे तो नहीं थे वो लोग। वो कपड़े बनाकर, अंजीर के पत्तों के बड़े बड़े पत्ते होंगे उसके, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर उसने अपने आप को छुपाना चाहा, उसने अपना नंगापन ढांपना चाहा, तो उसने पत्तों को तोड़ा होगा। पत्तों को जैसे कैसे कर कर अपने बदन के आगे पीछे उसको उसने लपेट लिया होगा और वो तो छुप कर बैठ गए। लेकिन जब परमेश्वर उनको मिलने के लिए आए तो परमेश्वर ने बात की, हे आदम, आदम, हे आदम, तू कहाँ है? आदम और उसकी पत्नी दोनों डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परमेश्वर के सामने नहीं आ रहे और दोनों ने बोला होगा, परमेश्वर, हम आपकी आवाज़ सुनकर डर गए, हम छुप गए क्योंकि हम नंगे हैं। परमेश्वर ने बात की, आदम, अरे जब से तू पैदा हुआ है, जब से मैंने तुझे बनाया है, नंगा तो तब से था, तब तो तुझे कभी पता नहीं चला कि मैं नंगा हूं। आज कैसे पता चल गया? कहीं तूने वो फल तो नहीं खाया जिससे मैंने मना किया था? देखो, आदम सुनता है, आदम देखता है, आदम बोलता है, आदम चलता है, सब कुछ तो हो रहा है उसके जीवन में। अभी वो कहां पर मरा है? क्या वो मर गया? मरा हुआ इंसान क्या करता है? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा।
जहाँ पर वो मर गया वहीं पर पड़ा है। उसके हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, आंखें सब वो बेकार हो जाती हैं, कोई काम नहीं करती। लेकिन यहाँ पर वो तो बोल रहा है, वो तो सुन रहा है, वो देखता भी है, खुद को भी देखता है, पत्नी को भी देखता है। अभी देखो, तो यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन तुम फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, तो क्या वो मरे? और बाइबल में लिखा है कि वचन पढ़ूंगा, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 4 वचन से, 3 वचन से पढ़ूंगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। देखो, 130 वर्ष का हो गया, 130 वर्ष का हो गया, बच्चे भी पैदा कर लिया उसने, बच्चे को पैदा कर दिया उसने। फिर लिखा है, सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और लिखा है उत्पत्ति 5 का 5, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 930 साल की आयु हुई और वो मर गया। अरे बेटे बेटियां में पैदा की उसने, चलता था, फिरता था, घूमता था, बोलता था, देखता था, लड़ाई झगड़ा भी करता था, सब कुछ करता था वो, दोष भी लगाता था वो, सब कुछ कर रहा था वो। तो क्या जो परमेश्वर पवित्र हैं, क्या जो परमेश्वर सच्चे हैं, जो परमेश्वर बोलते हैं मेरे जैसा कौन है, कौन है मेरे जैसा, क्या वो परमेश्वर ऐसी बात बोल सकते हैं कि वो बात झूठी हो? आपको लगता है ऐसा कि हमारे परमेश्वर झूठ बोलेंगे? परमेश्वर ने बोला जिस दिन तुम फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन आदम तो 930 साल तक जीवित रहा, 930 साल की आयु में आकर वो मर गया। तो परमेश्वर ने फिर ऐसा क्यों बोला उसी दिन मर जाएगा? जी हाँ, हमारे परमेश्वर वो महान हैं, वो परमेश्वर वो पवित्र हैं। उस परमेश्वर में एक भी अंधकार वाली बात नहीं है, उस परमेश्वर में झूठ वाली बात है ही नहीं, क्योंकि वो प्रकाश है। तो परमेश्वर ने बोला तू उसी दिन मर जाएगा, तो उसी दिन आदम मर गया। कैसे? बाइबल से वचन पढ़ेंगे और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, ध्यान से सुनना। मैं पढ़ूंगा आपके लिए दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन से। दूसरा पतरस 3 अध्याय 8 वचन। हे प्रियो, जय बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के जहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अभी देखो, एक दिन 1000 वर्ष के समान और 1000 वर्ष एक दिन के समान। मतलब इंसान का 1000 साल तो प्रभु का एक दिन, प्रभु का एक दिन तो इंसान का 1000 साल। तो आदम की जो उम्र थी वो कितनी थी? वो 930 साल। तो आदम कब मरा? 930 साल में। मतलब परमेश्वर का पहला दिन चल रहा था, वो ही दिन चल रहा था परमेश्वर का। परमेश्वर ने क्या बोला था? जिस दिन तुम फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। उसकी आत्मिक मौत तो हो गई, आत्मिक मौत तो उसी वक्त हो गई जब उसने फल खाया, लेकिन संसारिक मौत, जो शारीरिक मौत है उसकी, वो हुई थी उसकी 930 साल में। तो परमेश्वर का जो वचन है ये सच्चा है, क्योंकि हमारे परमेश्वर सच्चे हैं। तो यहाँ पर दोनों मौतों की बात करें तो आत्मिक मौत जब उसके मुंह में फल गया, मुंह के द्वारा उसका फल पेट में गया, जब उसने खाया तभी वो मर गया आत्मा में, शरीर उसका जिंदा रहा। समझ पा रहे हो? जब उसने फल खाया आत्मिक मौत उसकी तभी हो गई।
आत्मिक मौत होने के कारण वो परमेश्वर को भी देख नहीं पा रहा, परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह पा रहा, क्योंकि परमेश्वर को कोई देखकर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो छुप कर बैठ गया। ये उसकी आत्मिक मौत हो चुकी थी। और शारीरिक मौत 930 साल में हुई। मतलब फिर पढ़ूंगा दूसरा पत्रस 3:8। हे प्रियो, जय बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के जहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष अभी मतलब 930 साल चल रहे हैं, अभी भी तकरीबन 70 साल बाकी थे एक दिन खत्म होने में। अगर 1000 एक दिन हो जाता, 1000 एक महीना, एक हफ्ता, एक साल हो जाता, तो बोल सकते थे कि परमेश्वर ने जो बात बोली वो बात सही नहीं हुई। लेकिन अभी तो 70 साल बाकी हैं, 70 साल बाकी हैं अभी तो। इसका मतलब अभी पहला दिन चल रहा था। तो परमेश्वर ने यही बोला, जिस दिन तुम फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। आत्मिक मौत तो उसकी तुरंत हो गई, लेकिन शरीर तो वो 930 साल तक जिंदा रहा, मतलब वो भी एक दिन चल रहा था। तो परमेश्वर सच्चे हैं, परमेश्वर पवित्र हैं, और परमेश्वर ने बोला कि जिस दिन तुम फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। उसकी स्त्री ने जिस वक्त फल खाया वो भी उसी वक्त मर गई। उसकी संसार की मौत, शरीर की मौत कब हुई ऐसा नहीं मैं बता सकता, क्योंकि लिखा नहीं कहीं पर, मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर, लेकिन आदम के बारे में लिखा है तो मैंने बता दिया कि 930 साल में वो मर गया और वो पहला दिन चल रहा था। तो देखो हमारे परमेश्वर पवित्र हैं। आदम की मौत एक ही दिन में हो गई थी जिस वक्त उसने फल खाया था। आत्मिक मौत भी और शरीर की मौत भी एक ही दिन में हो गई थी। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।